चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली दंगा मामले पर सुप्रीम सुनवाई आज हुई और देखिए उमर खालिद और शर्जुल इमाम को बेल नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया। आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया गया है। दिल्ली दंगा के 5 आरोपियों को बेल मिली है। साल 2020 में ये दिल्ली का दंगा हुआ था, जिसमें देखिए आज क्योंकि सुनवाई हुई है बेल को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद शर्जुल इमाम को बेल देने से इनकार कर दिया। हालांकि जो 5 अन्य आरोपी हैं उनको 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शर्जुल 1 साल तक इस मामले में बेल याचिका दाखिल नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर मुश्किलें जो है वो इस वक्त बढ़ चुकी हैं शर्जुल इमाम की और उमर खालिद की। दरअसल उमर खालिद, शर्जुल इमाम, गुलफिशा, मिरान, शिफा, तमाम जो लोग हैं इस वक्त जेल में बंद हैं। Again, we have only heard the judgment of the Supreme Court about the conclusions. The reasoning was not read out. Until the judgment comes out in the public domain and is made available to us, we can't comment on that. So the court has stated that both stand on a qualitatively different footing, Umar Yes. Khalid and Shardul Imam. Yes. How do you see? That is the conclusion based on the charge sheets and the arguments made in court. And as I said, we do not know the rationale which the Supreme Court has relied on or the facts they have relied upon to reach that conclusion yet. तो देखिए आपने सुना है वकीलों को उनकी ओर से कहा गया साफ तौर पर कि जो कंक्लूजन है वो चार्जशीट पर ही बेस्ड था। लेकिन बड़ी बात ये कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब 1 साल तक इस पूरे मामले में बेल नहीं मिल सकती है, या यूं कहूं कि बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं शर्जुल इमाम और उमर खालिद। लेकिन जो राहत है वो 5 अन्य आरोपियों के लिए है, क्योंकि कुल 7 आरोपी जो है इस पूरे मामले में जेल में बंद है, जिसमें उमर खालिद है, शर्जुल इमाम है, गुलफिशा फातिमा है, मिरान हैदर है, शिफा उर रहमान है, मोहम्मद सलीम खान है और शादाब अहमद है। इन 5 आरोपियों को तो बेल मिली है, लेकिन जो ये उमर खालिद और शर्जुल इमाम है, जिन पर यूएपीए एक खास कानून है जिसके बेस्ड पर एक तरीके से इन पर मुकदमा दर्ज है, उसके तहत इनको दरअसल इन बाकी के 5 आरोपियों से अलग रखा गया है इस पूरे मामले में बेल देने के दौरान। और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उनको बेल नहीं दी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है। तो दिल्ली दंगा केस में जेल में ही रहेंगे अब उमर खालिद और शर्जुल इमाम। 1 साल तक अपील करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन बाकी 5 आरोपियों को जमानत जो है वो दे दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि दंगे हुए और दंगों के सबूत भी हैं, और सबूत तो हैं लेकिन साफ तौर पर इन दोनों को, उमर को और शर्जुल को, बाकी के 5 से अलग रखा है इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने। और महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी फैसला देते दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई हैं। तो देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को दरअसल चुनौती दी थी इन सभी ने, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत बेल देने से इनकार कर दिया गया था, जिस पर आज जो है फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि पिछले महीने यानी कि पिछले साल के दिसंबर महीने में रिजर्व रखा गया था। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको किस तरीके से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। निश्चित तौर पर ये राहत तो उन तमाम 5 लोगों के लिए है जो कि इन उमर और शर्जुल के साथ जेल में बंद हैं, लेकिन इन दोनों के लिए राहत भरा नहीं है। तो यूपीए की धारा 50 के वैधानिक अर्थ को स्पष्ट करना आवश्यक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों के साथ में समान व्यवहार नहीं हो सकता, यानी कि इन सभी को एक जैसा नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि जो एक तरीके से जो अपराध है वो अपराध जो है सभी ने बराबर नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है उमर खालिद और शर्जुल इमाम की बेल को। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश से जुड़े यूपीए मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जुल इमाम को बेल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गवाहों की जांच पूरी होने या अब से 1 साल के भीतर वो बेल के लिए फिर से निचली कोर्ट में जो है वो जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट को निर्देश दिया कि दोनों के मामले पर इस आदेश का कोई प्रभाव डाले बिना विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अन्य 5 आरोपियों के निरंतर कारावास को आवश्यक नहीं माना है और उनकी बेल इसी आधार पर मंजूर भी कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति के मामले का फैसला उनकी कथित भूमिकाओं के आधार पर अलग अलग किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी अपीलकर्ताओं को दोष सिद्धि के मामले में समान दर्ज नहीं किया जा सकता। कुछ आरोपियों का आचरण सहायक प्रकृति का प्रतीत होता है।